न्यूज़ 18 इंडिया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर गदर थमने का इस वक्त नाम नहीं ले रहा है और अब हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी ने ममता सरकार को संदेश खाली के इलाके में ही घेरने की एक पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। खबरों के मुताबिक मार्च महीने में बीजेपी बड़े स्तर पे महिला हिंसा और जमीन पर कब्जे के मुद्दों को उठा सकती है। और इधर ममता ने अब बीजेपी और ईडी को घेरते हुए कहा है कि संदेश खाली में बीजेपी की एक बड़ी साजिश चल रही है। ममता सरकार को भारी पड़ेगा संदेश खाली। संदेश खाली पर मचा कोहराम क्या 24 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है? सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, उसमें बताया गया है कि पीएम मोदी संदेश खाली के पास 12/7 में 7 मार्च को महिलाओं की बड़ी सभा को संबोधित कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ममता बनर्जी के लिए यह साफ संकेत है कि बीजेपी ममता की टीएमसी को संदेश खाली के मुद्दे पर पूरी तरह से घेरने जा रही है। ऐसे हालात में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ममता बनर्जी सियासी हथियार बन चुके संदेश खाली का सामना कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने जो ताजा बयान दिया है वो साबित करता है कि संदेश खाली टीएमसी के लिए बहुत बड़ा और गहरा सियासी संकट बन चुका है। ममता ने मोदी सरकार, बीजेपी और ईडी पर भड़कते हुए कहा है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है और अगर कुछ बोलूंगी तो कल ईडी मेरे घर आ जाएगी। मौलिक अधिकारों और देश की संप्रभुता के बीच संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर संविधान केवल एजेंसी द्वारा चलाया जाएगा तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में महिला लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन संदेश खाली में महिला लोग का ऊपर अत्याचार हो रहा है, सम्मान हानि हो रहा है, रेप हो रहा है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला लोगों के लिए ममता बनर्जी चुप है। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग शेख शाहजहां जो नेतृत्व में शिबू चौधर, उत्तम माझी, जिस लोगों के नेतृत्व में महिला के ऊपर लगातार धर्षण 10 साल 12 साल से हो रहा है, जिसका कंट्रोल में संदेश खाली है, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। ममता का यह बयान साबित करता है कि संदेश खाली में जो घिनौनी करतूतें सामने आई हैं, उसकी वजह से बंगाल में टीएमसी की छवि बेहद खराब हुई है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी तक फरार है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पिछले 8 दिनों से लगातार संदेश खाली जाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। बंगाल पुलिस से बीजेपी नेताओं और स्थानीय पीड़ित लोगों की तीखी झड़प हो रही है। ममता सरकार किसी भी विपक्षी पार्टी को संदेश खाली में फटकने तक नहीं दे रही है। यही वजह है कि अब ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनता जा रहा है, जिसमें अब बीजेपी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। कुछ लोग कुछ कंप्लेंट किया है दोनों के लिए, शिबू हाजरा, उत्तम सदर के लिए हम लोग एक्शन लिया पार्टी। हम लोग देख रहा है कि बीजेपी और सीपीआईएम उधर फायदा लेना का बात करता है, तो हम लोग ये जानते हैं वो लोग का माटी में कुछ नहीं है। वो लोग ऐसा करके इलाके में समस्या बढ़ाता है। हम लोग चाहते हैं बंगाल में शांति भी है। ये तो तय है कि संदेश खाली की घटना का सबसे बड़ा खलनायक शेख शाहजहां ही है। संदेश खाली की घटना को लेकर अब राष्ट्रपति शासन तक की मांग हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी ने आज ये कह दिया है कि जिसकी भी जमीन पर कब्जा किया है उन्हें वापस दिया जाएगा। भाजपा इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसे लगातार बड़ा कर रही है और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। रौंद डाला संदेश खाली,
फरार शाहजहां। लगभग 44 दिनों से संदेश खाली सुलग रहा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख, उसका करीबी साथी उत्तर सरकार और शिबू हाजरा 2011 से संदेश खाली में कोहराम मचाए हुए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली हिंसा में शामिल टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। संदेश खाली हिंसा के मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीएमसी के नेता इस गिरफ्तारी को भी संदेश खाली के आरोपों से सीधे नहीं जोड़ रहे हैं। देखिए टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या कह रहे हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार वो राज धर्म का पालन कर रहा है, वही चल रहा है। ये अरेस्ट का मतलब ये नहीं है जो झूठा इल्जाम अभी चल रहा है वो लगातार रेप मॉलेस्टेशन के बारे में एक अरेस्ट ये नहीं प्रूव करता वो एलिगेशन सच है। थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट, नॉन पेमेंट डिस्प्यूट उधर में है, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी इसलिए बोलेंगे कि बंगाल का हम भेद नहीं करते, किसी भी राज्य में होगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य में होगा तो अलग चश्मा चाहिए और गैर बीजेपी शासित राज्य हो तो अलग चश्मा चाहिए। ये चश्मा एक रूप होना चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है वो हमें शर्मसार करती है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी पहलकदमियां एक रूप होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि संदेश खाली की महिलाओं ने शिबू हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। संदेश खाली हिंसा के मामले में काफी अहम गिरफ्तारी है शिबू हाजरा की। शिबू हाजरा को संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख का करीबी माना जाता है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाओं को जब शिबू हाजरा और उनके समर्थकों ने धमकाया था तो महिलाओं ने उसके अवैध पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी थी। अब तक शिबू को लेके 18 लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो केसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे हम अपडेट देते हैं। जो कंप्लेंट्स पुलिस को या पुलिस टीम जो घूम रही थी संदेश खाली एरिया में, जो आप लोगों को पता है स्टेट की एक 10 मेंबर टीम महिलाओं के कंप्लेंट्स ले रही थी, महिलाओं से बातें कर रही थी हर जगह जाके। उन्हें या पुलिस स्टेशन में आके कोई भी महिला रेप का कंप्लेंट नहीं दिया है, लेकिन एक कंप्लेंट में एक महिला कोर्ट में 164 में एक रेप का कंप्लेंट दिया है। उसके आधार पे पुलिस फर्दर एक्शन ले रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उत्तम सरदार के बाद शिव प्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा को नजात थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अभी भी फरार शेख शाहजहां की तलाश कर रही है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले के अन्य आरोपी उत्तम सरदार को गिरफ्तार कर लिया था। रौंद डाला संदेश खाली, फरार शाहजहां। 7 फरवरी से महिलाओं का ये आंदोलन शुरू हुआ है, जिसके बाद परत दर परत आरोप सामने आए हैं, मामला खुलता रहा है। महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यौन शोषण से लेकर जमीन कब्जा करने तक के आरोप हैं। और अगर ये आरोप सच हैं तो सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन और ममता सरकार की नाक के नीचे ये सब कैसे होता रहा। संदेश खाली को लेकर बीजेपी बंगाल में टीएमसी से आर पार के मूड में आ चुकी है। यहां तक दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा है कि एक दिन हम पश्चिम बंगाल में भी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत लेंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि संदेश खाली में मचे कोहराम के बाद से बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने का मार्च प्लान क्या बनाया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के बारासात जिले में महिलाओं को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जिस बारासात जिले में पीएम मोदी की सभा होने जा रही है वो संदेश खाली का हिस्सा है। संदेश खाली बंगाल की सियासत का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है।
बहुत शर्मनाक घटना घटी है, क्योंकि जिस तरीके से महिला आके बार बार बोल रही थी कि हमारे साथ रेप किया गया, हमें ऐसे रोका गया, ऐसे बार बार बुलाया जाता था टीएमसी पार्टी ऑफिस में कि आपको अगर लक्ष्मी भंडार लेना है, अगर कुछ सरकारी रियायतें लेना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा शेख शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार इनके साथ। और बार बार शेख शाहजहां का नाम आ रहा है। जमीन लूट ली गई, जमीन पे भेरी बना दिया गया, मतलब सलाइन वाटर घुसा दिया गया, और जमीन एकड़ आफ्टर एकड़ जो आदिवासियों का जमीन है वो हड़प लिया गया। तो हमारी डिमांड है सबको अरेस्ट करना पड़ेगा और जिनका जमीन है उनको लौटाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली की घटना को लेकर विधानसभा में बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना के पीछे ईडी और बीजेपी की साजिश बताया है। संदेश खाली को आरएसएस का बंकर बताया है। ममता का आरोप है कि उनके विरोधी संदेश खाली को दंगा स्पॉट बनाना चाहते हैं। महिला मुख्यमंत्री होते हुए ही और जो दुनिया में सतोता न्याय का प्रतीक बनी थी, वो ममता बनर्जी आज कितना गिरे हैं कि वो बोल रहे हैं कि साजाना घटना है, वो दोषी नहीं है। क्या है ना, शर्मनाक है। इनको तो क्या बोले, चुल्लू में डूब के मरना चाहिए। ये लगभग तय हो चुका है कि बंगाल की सियासत में संदेश खाली अब बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है, जो 24 के चुनाव में बीजेपी को बंगाल में बढ़त दिला सकता है। इसीलिए बीजेपी के अब सभी बड़े नेता संदेश खाली पर खुलकर बयान दे रहे हैं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है और मुझे लगता है वहां पर एक नेक्सस काम कर रहा है। वो नेक्सस ही सरकार भी चला रहा है। उस नेक्सस की मुखिया है ममता जी, और वहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। इवन पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती यदि महिलाओं से अत्याचार हो जाता है। तो बहुत ही खराब स्थिति वहाँ की। शेख शाहजहां और उसके साथियों पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ बीजेपी से लेकर के कांग्रेस और लेफ्ट तक सभी राजनीतिक दल उन पर हमला बोल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी याद दिला दें कि शेख शाहजहां ईडी पर हमले का मास्टरमाइंड भी है और वो कहां छुपा है ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल ये मामला सड़क से लेकर विधानसभा और बंगाल से लेकर के दिल्ली तक गूंज रहा है।